नमस्ते। राजस्थान के किले ये सिर्फ पत्थर और चूने से बनी इमारतें ही नहीं हैं। अरे ये तो इतिहास की वो जिंदा किताबें हैं जिनके हर पन्ने पर आपको मिलेगी वीरता, समझदारी और बलिदान की कोई ना कोई कहानी। तो चलिए आज हम इन्हीं कहानियों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन पुरानी मजबूत दीवारों के अंदर कौन सी कहानियां दफन हैं। आइए साथ मिलकर देखते हैं, पत्थरों के पार और उन कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को गढ़ा है। तो देखिए हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि राजस्थान को किलों की धरती क्यों कहते हैं। फिर बात करेंगे पहाड़ों पर बने उन किलों की, उनके प्रहरियों की। देखेंगे कि कैसे प्रकृति को ही ढाल बना लिया गया। और हाँ, उन दीवारों की कहानियां भी सुनेंगे जिन्हें कोई भेद नहीं सका। और आखिर में समझेंगे कि ये पत्थर आज भी हमसे क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर राजस्थान में इतने सारे किले हैं क्यों? इसका जवाब छुपा है यहाँ के भूगोल में और यहाँ की रक्षा नीतियों में। देखिए, कोई भी किला बस यूं ही कहीं भी नहीं बना दिया गया, बल्कि जमीन के हर एक हिस्से का, हर उतार चढ़ाव का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया था। देखिए, पुराने भारतीय ग्रंथों में किलों को सिर्फ इमारत नहीं बल्कि एक पूरे डिफेंस सिस्टम की तरह देखा जाता था। और इन्हें बांटा भी गया था इनके सबसे बड़े गार्डियन यानी नेचर के हिसाब से, जैसे कि गिरिदुर्ग जो पहाड़ों की चोटियों पर बने थे, जिन्हें जीतना लगभग नामुमकिन था। फिर आते हैं जलदुर्ग जो पानी से घिरे होते थे। सोचिए, किसी नदी या झील के बीच में एक किला। फिर धनवन दुर्ग जो रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े थे, मीलों तक सिर्फ रेत। और वन दुर्ग जो गहरे जंगलों में छिपे होते थे। आखिर में पारेख दुर्ग जिनके चारों तरफ गहरी खाइयां होती थीं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, यही हमें बताता है कि इनकी बनावट के पीछे कितनी जबरदस्त सोच थी। और इन सब किलों में से राजस्थान की असली पहचान बने गिरिदुर्ग यानी पहाड़ों पर बने किले। ये जो ऊंचाई पर बने किले हैं ना, ये सिर्फ डिफेंस के सेंटर नहीं थे, ये तो गवाह हैं वीरता और बलिदान की अनगिनत कहानियों के। अब इन किलों की कहानियों को अगर समझना है तो एक शब्द को जानना बेहद जरूरी है, साका। साका क्या था? देखिए, जब लड़ाई के दौरान घेराबंदी में जीत की कोई भी उम्मीद खत्म हो जाती थी, तब राजपूत इतिहास में यह आखिरी बलिदान दिया जाता था। इसमें किले की औरतें जौहर करती थीं और मर्द केसरिया बाना पहनकर किले के दरवाजे खोलकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए दुश्मन पर टूट पड़ते थे। और इस बलिदान की एक जीती जागती मिसाल है सिवाना का किला, क्योंकि यहाँ की दीवारों ने ये सब एक बार नहीं बल्कि दो दो बार देखा। पहली बार 1308 में जब शीतलदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी से लड़ रहे थे, और फिर सदियों बाद 1565 में तब वीर कल्ला वाठौड़ के नेतृत्व में मुगल बादशाह अकबर की सेना के खिलाफ दूसरा साका हुआ। और ऐसी ही एक और कहानी जुड़ी है जालोर के किले से, जिसे सुवर्णगिरी भी कहते हैं। साल था 1311। कानड़देव चौहान और उनके बेटे ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने सर झुकाने से बेहतर समझा वीर गति पाना। और इस तरह जालोर के किले ने भी एक और दर्दनाक साका देखा। सच में ये कहानियां ही तो इन पहाड़ी किलों की असली पहचान है। पर इन किलों को बनाने वालों का कमाल सिर्फ पहाड़ों तक ही नहीं रुका। उन्होंने पानी की जबरदस्त ताकत और रेगिस्तान की उस सूनी वीरानी को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी ढाल बना लिया था। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है भैंसरोड गढ़ का किला। ये एक जल दुर्ग है और बहुत रेयर है। इसे राजस्थान का वेल्लौर भी कहते हैं। जरा सोचिए, ये किला चंबल और बामनी नदियों के जोरदार संगम पे खड़ा है। मतलब नेचर ने खुद ही इसे एक ऐसी सुरक्षा दी है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। तो एक तरफ तो पानी को ढाल बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच जहां पानी की एक एक बूंद सोना होती है, वहां एक किले ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बात हो रही है चूरू के किले की, एक धनवन दुर्ग की। एक घेराबंदी के दौरान ये किला एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। हुआ ये कि जब दुश्मन पर दागने के लिए तोप के गोले ही खत्म हो गए, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने चांदी के गोले बनवाए और दुश्मन पर बरसाने शुरू कर दिए। ये बात सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि उनके जबरदस्त इरादे और स्वाभिमान की निशानी है। तो देखिए, कुछ किले तो अपने लोकेशन की वजह से बहुत मजबूत थे, पर कुछ को इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग के कमाल ने ऐसा बना दिया कि उन्हें जीतना नामुमकिन हो गया। तो अब बात करते हैं उन किलों की जिनकी दीवारें सिर्फ पत्थर या मिट्टी की नहीं हैं, बल्कि वो खुद एक कहानी है,
कभी ना हारने की। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भरतपुर के किले का। अब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह किला मिट्टी से बना था। जी हां, मिट्टी से। लेकिन इसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं, इतनी कमाल की थीं कि तोप के गोले भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। इन्हें बनाया ही इस तरह गया था कि ये गोलों के असर को सोख लें, टूटने के बजाय। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला 1805 में, जब ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड लेक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस किले पर। तोपों से लगातार दिन रात गोले बरसाए गए, पर हुआ क्या? कुछ नहीं। वो मिट्टी की दीवारें गोलों को किसी स्पंज की तरह बस निगलती जा रही थीं और शान से खड़ी थी। आखिरकार अंग्रेजों की सेना को हार कर पीछे हटना पड़ा और ये किला अजेय ही रहा। अच्छा, अगर एक मिट्टी का किला इतना अजेय हो सकता है, तो जरा सोचिए उस किले के बारे में जो उत्तरी सीमा पर खड़ा था और जिसने राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा हमले झेले। हम बात कर रहे हैं भटनेर के किले की। इस किले का पूरा इतिहास ही हमलों का इतिहास है। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पर कब्जा किया, लेकिन शायद जो सबसे भयानक घेराबंदी हुई वो 1398 में तैमूर लंग ने की। सदियों तक ये संघर्ष चलता रहा और फिर आखिरकार 1805 में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने इसे जीता और इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया। पर भटनेर की ताकत का सबसे बड़ा सबूत किसी दोस्त या इतिहासकार ने नहीं दिया, बल्कि इसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक तैमूर लंग ने खुद दिया। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था, मैंने पूरे हिंदुस्तान में इतना मजबूत और सुरक्षित किला कहीं नहीं देखा। सोचिए, जब आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। तो इन सारी कहानियों के बाद बलिदान की, चतुराई की और कभी न टूटने वाली दीवारों की इन गाथाओं के बाद हम क्या सीखते हैं? यही कि ये किले सिर्फ फौजी अड्डे नहीं थे। नहीं, ये एक ऐसी विरासत हैं, एक ऐसी लेगेसी जो आज भी हमसे बहुत कुछ कहती है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हर किला अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक मास्टरपीस था, जिसे भूगोल को ध्यान में रख के बनाया गया। हमने ये भी जाना कि ये दीवारें सिर्फ लड़ाई का नहीं, बल्कि साका जैसे परम बलिदान का भी प्रतीक थीं। हमने उन बनाने वालों के कमाल को देखा, जिन्होंने मिट्टी, पानी, रेगिस्तान सबको अपना हथियार बना लिया। और सबसे जरूरी बात, ये किले हिम्मत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की जिंदा मिसाल हैं। और आखिर में बस एक सवाल मन में रह जाता है, अगर ये दीवारें बोल पाती तो हिम्मत और कारीगरी की और कितनी ही अनकही कहानियां हमें सुनाती, है ना? शायद इनकी ये जो खामोशी है, इसी में सबसे बड़े राज छुपे हुए हैं।